गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो अपना सेशन है वो है लेक्चर नंबर 12, जो कि यूनिट नंबर 2 से अपन स्टडी कर रहे हैं। और इसका जो टॉपिक है वो है लर्निंग कंसेप्ट, जो अपन ने लास्ट क्लास जब पढ़ी थी लेक्चर नंबर 11, तो उसके अंदर अपन ने लर्निंग के बारे में पढ़ा था, लर्निंग के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था, और अपन ने 3 थ्योरीज़ के बारे में जाना था, क्लासिकल, ऑपरेंट एंड कॉग्निटिव। तो मैंने अपन ने उसमें क्लासिकल जो कि रशियन साइंटिस्ट इवान पेवलोव ने दी थी उसके बारे में स्टडी कर ली थी, और ऑपरेंट लर्निंग थ्योरी के बारे में अपन ने पढ़ा था जो कि स्किनर ने दी थी, जिसके अंदर अपन ने पनिशमेंट और रिवॉर्ड जो कि बिहेवियर से रिलेट करते हैं कि यदि जो भी बिहेवियर आप बार बार कर रहे हैं, यदि उसमें आपको रिवॉर्ड मिलता है तो आप ज़्यादा उस बिहेवियर को रिपीट करते हैं, और यदि आप पनिशमेंट मिलता है तो थोड़ा उसको आप डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो उसी को अपन कंटिन्यूशन करेंगे, यही अपनी ऑपरेंट थ्योरी अभी अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने रीइंफोर्समेंट के बारे में पढ़ा था, अब अपन पनिशमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे रीइंफोर्समेंट के कॉन्ट्रास्ट में पनिशमेंट क्या है, जहाँ पे जो स्टिमुलस फैक्टर्स होते हैं, जो प्रेजेंट हैं, जो आपके बिहेवियर को डिस्प्ले कर रहे थे, आप जो बिहेवियर लोगों को शो कर रहे थे, यदि आपको उसके अगेंस्ट में कोई पनिशमेंट मिलता है तो आप उस बिहेवियर को करने से रुक जाते हैं। यस। तो यदि आपने कोई बिहेवियर किया, आपका जो व्यवहार लोगों के प्रति है, यदि उसमें आपको कोई पनिशमेंट मिलता है, आपको लगता है कि यस इस चीज़ से हमने कुछ गलती कर दी है, तो उसमें आपको पनिश किया जा रहा है, तो आप उससे सीखेंगे और आप उस बिहेवियर को वापस रिपीट नहीं करेंगे। तो पनिशमेंट भी यहाँ पे हम दो तरीके से ले रहे हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव पनिशमेंट और एक होता है हमारा नेगेटिव पनिशमेंट। तो पॉजिटिव पनिशमेंट क्या कह रहा है कि एडिशन ऑफ समथिंग विच कॉज द डिक्रीज इन रिपीटिंग द बिहेवियर दैट वाज डिस्प्लेड। किसी इवेंट के होने पे, किसी सिचुएशन पे जो आपने बिहेवियर शो किया था, यदि वो कुछ अमाउंट तक डिक्रीज हो जाता है तो वो पॉजिटिव पनिशमेंट है। पॉजिटिवली जब आप सीख रहे हैं चीज़ों से, है तो वो पनिशमेंट, आपने कुछ गलती की, आपको है तो वो सज़ा पनिशमेंट दे रही है, बट उसमें आप पॉजिटिवली कुछ सीख रहे हो तो आप उस बिहेवियर को वापस से रिपीट नहीं करोगे। ऐसे ही नेगेटिव पनिशमेंट भी होता है। ये आपके जो जब आपको लगता है कि जो व्यवहार आपने किया उसका रिजल्ट फेवरेबल आया बट वो गलत था, तो हम उससे नेगेटिव पनिशमेंट की कैटेगरी में रख रहे हैं। अभी हम उसको एग्जाम्पल के तौर पर भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम पॉजिटिव पनिशमेंट की बात करते हैं। हमने देखा कि एक बच्चा जो है अपनी सिस्टर को टीस कर रहा था, मदर ने उसको हल्का सा स्लैप किया और उसको बताया कि ऐसा करने से आपकी सिस्टर जो है रोती है, तो आप ऐसा मत करिए, अगर आपने दोबारा किया तो मैं आपको एक और स्लैप दूंगे। तो ये क्या है, एक तरीके से बच्चा सीख गया पॉजिटिवली कि यस ऐसा करने से सिस्टर को दर्द हो रहा है और दर्द होने से वो रो रही है, इसलिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं, मान लीजिए एक टीनेजर है, वो चीटिंग करता हुआ एग्जाम में पाया गया, तो उनके पेरेंट्स ने उनको क्या कहा कि ठीक है आज से आप गाड़ी नहीं चलाएंगे और आपका जो अलाउंस पॉकेट मनी थी वो भी हम कम कर देंगे। तो पनिशमेंट तो दी, पर ऐसी पनिशमेंट नहीं दी जिसकी वजह से बच्चा जो है बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल उस पर इफ़ेक्ट पड़े। बट थोड़ा सा यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चीज़ देखी कि पनिशमेंट मिलने के बाद भी बच्चा जो है वो एग्ज़ाम में चीटिंग नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसको नेगेटिव चीज़ में अकर कर रहे हैं या उसको नेगेटिव पनिशमेंट में लेके आ रहे हैं। तो जो उसका बिहेवियर है, जो हम इसमें देख रहे थे कि जो उसकी बिहेवियर जो हम कह रहे थे वो वापस से रिपीट नहीं हो, ऐसी चीज़ को हम कह रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव पनिशमेंट। तो अगर हम कॉग्निटिव थ्योरी की बात करते हैं, कॉग्निटिव थ्योरी क्या कहती है, यूज थिंकिंग टू लर्न। तो कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर ये बताया गया कि जो हमारा ब्रेन है वो हमारे बहुत सारे नेटवर्क को, इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करता है, और डे टू डे चीज़ों को जब हमारा माइंड देखता है तो उनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन तो वो पास ऑन कर देता है और कुछ इन्फॉर्मेशन को वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है जिससे हम कुछ सीखें। तो इस चीज़ को उसने दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला आता है हमारा सोशल कॉग्निटिव थ्योरी और दूसरी आती है हमारी कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी। तो एससीटी को हम कहते हैं, एससीटी यानी कि सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, और सीबीटी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी। जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो हम समझते हैं टू थिंक यूजिंग द ब्रेन। जो हमारे ब्रेन ने जिस चीज़ को एक्सेप्ट किया उसी को हमने सीखा।
तो बेसिक कंसेप्ट क्या है लर्निंग का, कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, उसका व्यू पॉइंट को समझते हैं, तो हम अपनी नॉलेज के हिसाब से उस चीज़ को लर्न कर लेते हैं। तो ये बेसिकली जो थ्योरी है एक मेंटल प्रोसेस पर डिपेंड करती है, और ये बताती है कि जो हमारी इंट्रिंसिक बिहेवियर है, जो हमारे अंदर का जो व्यवहार है, वो कुछ बाहरी फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। क्योंकि हम जब कुछ बाहर की चीज़ों को देखते हैं तो हमारा माइंड कुछ चीज़ों को अपने पास रोक के रखता है, कि ये उसको लगता है कि यस ये इससे मुझे कुछ सीखना चाहिए। तो इसी को इन्होंने कहा है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। तो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी जो है इस बात पे भी इम्प्लाई कर रही है कि जब हम लर्निंग कर रहे होते हैं तो हमारा मेंटल जो प्रोसेस है वो सबसे पहले क्या करता है, वो हमारे चीज़ों को इन्फॉर्मेशन को देखता है। इन्फॉर्मेशन जो उसके माइंड को काम की लगती है कि यस ये इन्फॉर्मेशन से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, मेरे बिहेवियर में कुछ चेंज आएगा, उस इन्फॉर्मेशन को तो वो स्टोर कर लेता है, और बाकी इन्फॉर्मेशन को वो क्या करता है, पास ऑन करने देता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम भूल गए या हमारे को याद नहीं है। तो इसके अंदर क्या आया, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी जो थी वो 3 वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है। पहली बिहेवियरल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर और हमारे पर्सनल फैक्टर। तो ये जो 3 वेरिएबल्स हैं सोशल थ्योरी के अनुसार, ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। जब भी कोई एक इंडिविजुअल अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को देखता है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ बिहेव करता है, तो यहाँ पे एनवायरनमेंट फैक्टर्स जो है काफ़ी रोल प्ले करते हैं। जैसे जब एक पर्सन एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, पहली बार समाज में कुछ लोगों से बातचीत करी, मिला, हमने कुछ देखा, तो हमारे बिलीफ, हमारे एटीट्यूड, हमारे आइडियाज़ किस में कुछ चेंजेस आने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद हम थोड़े से पीछे हो गए या ये हमें मालूम नहीं था। यस, तो एनवायरनमेंट के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं, जब हमारी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एनवायरनमेंट के साथ मिलती हैं, तो हमें कुछ एहसास सा होता है कि यस ये कुछ चीज़ें चेंज होनी चाहिए थी। ऐसे ही एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे पेरेंट्स के साथ मिलना, अगर हम स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में जाते हैं तो हम कुछ और चीज़ सीखते हैं, गर्म एनवायरनमेंट में जाते हैं तो हमें कुछ और माइंड हमारा बताता है। तो जब हम किसी एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो हमारा माइंड जो है हम कई चीज़ों को सीखने की कोशिश कर सकता है। ऐसे ही हमारा बिहेवियर भी होता है। जब हमारा बिहेवियर इंटरेक्ट करता है तो जो चीज़ें हमें पहले से पता है ना, वो क्या होती है, मॉडिफाई हो जाती है। जैसे मुझे मालूम था कि ये चीज़ करना सही है या गलत है। मान लीजिए मैंने किसी बात पे, मेरा एक प्रेडिक्शन था कि इस चीज़ को करना और इस चीज़ को नहीं करना चाहिए, पर जब मैंने देखा एनवायरनमेंट फैक्टर में आया तो मैंने देखा कि नहीं, ये मेरी गलत धारणा थी, नहीं ये चीज़ करना भी सही होता है। तो अब मैं उसी तरीके से बिहेव करने लग जाऊँगा। तीसरा आता है आपका एनवायरनमेंट और बिहेवियर। एनवायरनमेंट और बिहेवियर जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो हम वही बिहेवियर डिस्प्ले कर रहे हैं जो हमें पहले से पता है, जो हमने एनवायरनमेंट से सीखा और जो हमारे माइंड ने ऑटोमेटिकली रियलाइज कराया। तो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी इस बात पे भी बेस्ड कर रही है कि जब हमें कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और हम जब उसको इवेल्युएट कर लेते हैं तो हम उसको अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, और उनमें से जो चीज़ें होती हैं वो हम लर्न कर लेते हैं और अपने प्रेजेंट के बिहेवियर में इसको यूज़फुल करने लगते हैं। तो बेसिकली क्या था कि सोशल कॉग्निटिव थ्योरी जो थी वो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के पे बेस्ड है, और उन्होंने कहा कि ये जो कंसेप्ट हैं ये एडल्ट के साथ साथ बच्चों में भी पाई जाती है। इसके साथ एडोलेसेंट जो बच्चे होते हैं, जो कि ना तो बहुत बड़े हो गए ना बहुत छोटे हैं, उस एज के बच्चों के लिए में भी ये बेसिक सोशल कॉग्निटिव थ्योरी पाई जाती है। सबसे पहला आता है ऑब्जर्वेशन। तो हम लोगों को जब देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उनसे हम कुछ सीखते हैं। ऐसे ही रिप्रोडक्शन, जब हम ये मान लें कि हमें अपने बिहेवियर में कुछ चेंज करना है और हम जब किसी दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, इसके एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, तो हम कुछ नई चीज़ें सीखना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी के अंदर जो इंडिविजुअल पर्सन है वो अपने आप अपनी जो नॉलेज है उसको वापस से क्या करता है, रिफाइन करता है, इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, और फिर
इमोशनल, इमोशनल कॉपिंग क्या कहती है कि जब हम स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारी जो नेगेटिव पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हमें कुछ सीखने का मौका देती हैं थ्रू इमोशनली। फिर आता है सेल्फ रेगुलेटरी। तो सेल्फ रेगुलेटरी क्या है कि अगर हम किसी अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में भी होंगे तो हम अपनी इन कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने इन बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं यदि हम सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर स्टडी कर रहे हैं। देन आता है आपका कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी जो है इस बात को डिस्क्राइब कर रही है कि जिस चीज़ को हमें नॉलेज पहले से ही है उसी तरीके से हमारा बिहेवियर भी क्या होता है, रिएक्ट करता है। ये जो थ्योरी थी ये एरॉन बेक ने डेवलप की थी। तो इसके उनके अनुसार क्या था कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो अपने सेल्फ कंसेप्ट के हिसाब से अपने बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं। जिस चीज़ के बारे में हमें पता है, जिस चीज़ पे हम अब तक रिएक्ट करके आते थे, जिसके बारे में हम एंश्योर है कि यस ये नॉलेज सही है, हम वैसा ही अपने बिहेवियर को रिएक्ट करते हैं। तो कॉग्निटिव थ्योरी के, बिहेवियरल थ्योरी के अंदर एक कॉग्निटिव ट्राइड बनाया गया। ये इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है और जो उसकी लर्निंग है वो कॉग्निटिव ट्राइड से होती है। तो इस ट्राइड के अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स को लिया, जैसे मैं सेल्फ, तो मैं ये मान रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग, आई एम रबिश। ऐसे ही जो एनवायरनमेंट है वो इरेशनल है, उसके अंदर कोई विशेषता नहीं है, कोई फीचर्स नहीं है, वो कॉमन चल रहा है। और तीसरा कि जो मेरा फ्यूचर है वो होपलेस है। यदि मैं अपने आप में यह सेल्फ कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ कि आई एम नथिंग, मुझे कहीं से कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, मेरा फ्यूचर भी डार्क में है, तो मैं वैसा ही मेरी सोच हो जाएगी, मेरी बातचीत हो जाएगी और मेरा बिहेवियर भी क्या हो जाएगा, टोटली नेगेटिव हो जाएगा। देन अब आता है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी का ही पार्ट था और कुछ अमेंडमेंट करके जो एल्बर्ट बंडूरा थे इन्होंने इस थ्योरी के बारे में अपने कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को दिया है। ये जो थ्योरी है ये स्ट्रांगली इम्प्लाई करती है कि जो भी लर्निंग होती है वहाँ पे हमें डायरेक्ट री होता है, हम उनसे सीधे सीधे कुछ सीखते हैं। तो इसका कारण जो है वो ये नहीं है कि हम एक सोशल एलिमेंट है या हमें कुछ है। तो उन्होंने कहा जब भी हमें कुछ देखने को मिलता है, हम जब किसी को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो सोशल लर्निंग सॉरी सोशल लर्निंग थ्योरी इज यूजफुल इन एक्सप्लेनिंग हाउ पीपल कैन लर्न न्यू थिंग्स, कि लोग नई चीज़ें कैसे सीखते हैं और अपने बिहेवियर में चेंजेस कैसे लेके आते हैं दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि हम जब लोगों को ऑब्जर्व करते हैं तो उस ऑब्जर्व लेवल पे हम कुछ नई चीज़ों को देखना और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला आता है ऑब्जर्वेशन लर्निंग, जो इसके अंदर आता है कि पीपल जो है कैन लर्न बाय वॉचिंग अदर पीपल्स परफॉर्म द बिहेवियर। जैसे अदर लोग बिहेव कर रहे होते हैं हम वैसा ही बिहेव करते हैं उनको ऑब्जर्व करके। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो एक्सपेरिमेंट था बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने एक एडल्ट को लिया जिसका टास्क था एक एग्रेसिव बिहेवियर को शो करना इन द फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन जो कि उसको ऑब्जर्व कर रहा था। तो जैसे जैसे वो एग्रेसिव नेचर उस बोबो डॉल के साथ शो कर रहे थे वो बच्चा उसको ऑब्जर्व कर रहा था। कुछ देर के बाद क्या हुआ कि उस बच्चे को एक कमरे में उस बोबो डॉल के साथ अकेला छोड़ दिया गया और ये देखा कि वो बच्चा भी उस बोबो डॉल के साथ वही एग्रेसिव नेचर शो कर रहा था जो कि उसने ऑब्जर्व किया था। तो अपनी इस स्टडी में बंडूरा ने 3 बेसिक मॉडल्स को बताया। पहला अ लाइव मॉडल, इसके अंदर एक एक्चुअल पर्सन जो था परफॉर्म कर रहा था, जैसे वो पर्सन थे जो कि एग्रेसिव शो कर रहा था बिहेवियर और बच्चा उनको ऑब्जर्व कर रहा था। दूसरा अ वर्बल इंस्ट्रक्शन, यानी एक डिटेल स्पीच उनको दी गई, टेक्स्ट दिया गया कि आपको ये शब्द खास तौर से बोलने हैं। ये शब्द कौन से थे जो कि अदर पर्सन कैच करते हैं, कुछ नॉर्मल ऐसे वर्ड्स फाइंड आउट किए गए थे जो कि पर्सन्स उनको पकड़ते हैं, कैच करते हैं। और तीसरा था अ सिम्बॉलिक मॉडल, यानी थ्रू सिंबल्स उस कैरेक्टर को उन्होंने ऐसे एक्टिंग करके दिखाई जिससे उसको लगे कि यस कुछ चीज़ें मैं ऑब्जर्व वो इजीली पकड़ पाए, बच्चा पकड़ पाए। तो इसके अंदर जैसे मूवीज़, बुक्स, टेलीविज़न, रेडियो, ऑनलाइन, इन तरीके के कैरेक्टर्स को भी उन्होंने काउंट किया।
फिर आता है मेंटल स्टेटस इज क्रूशियल टू लर्निंग। तो बंडूरा ने बताया कि आपका जो मेंटल लेवल है वो भी लर्निंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो बंडूरा ने क्या कहा कि सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ही नहीं, आपका खुद का जो इंस्टिंक्ट है वो भी आपको आपके लर्निंग के लिए मोटिवेट और एनकरेज करता है। जब आप दूसरों के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप उसको सीखने की कोशिश करते हैं। अंदर से जब आप कंफर्टेबल होते हैं, यस मैं इनकी चीज़ों को सीख सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, मेरे को सेटिस्फैक्शन है और मैं इनसे डिस्कशन कर सकता हूँ, तो हम क्या करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं। और चौथी बात उन्होंने क्या बताया कि लर्निंग डज नॉट मीन देयर विल बी अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ एन इंडियन। तो लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कुछ चेंज आए ही आए। तो ये पूरा ओवरऑल हमारी क्लासिकल, ऑपरेंट और कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी थी। तो आई होप कि बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।